नमस्कार, नमस्ते बिहार। मैं राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। और देखिए, बिहार का कुख्यात ढेर किया गया है। बड़ी खबर, यूपी के हापुड़ में एनकाउंटर हुआ। कुख्यात डब्लू यादव का एनकाउंटर किया गया है। यूपी के हापुड़ में एनकाउंटर में इसे ढेर किया गया है। 50,000 का इनामी बदमाश डब्लू था। नोएडा एसटीएफ और पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। डकैती के कई मामले में ये वांटेड था। मौके से हथियार और कारतूस बरामद किया गया है। हापुड़ में कई व्यापारी डब्लू के निशाने पर थे। सिंभावली थाना क्षेत्र में यह मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर हुआ जिसमें डब्लू मार गिराया गया है। तो बड़ी खबर, बिहार का यह कुख्यात ढेर जो कई मामलों में वांटेड था और इसका एनकाउंटर किया गया है, ढेर कर दिया गया है। बता दें कि सिंभावली थाना क्षेत्र में यह मुठभेड़ हुई। यूपी के हापुड़ में एनकाउंटर में इसे ढेर किया गया। बताया जाता है कि डब्लू के निशाने पर कई व्यापारी थे और कई मामलों में वांटेड था। खास करके व्यापारियों को ये निशाना बनाता था। और विपिन गिरी हमारे साथ हापुड़ संवाददाता जुड़ गए हैं। विपिन, एनकाउंटर को लेकर अपडेट क्या? विपिन, आवाज आ पा रही है? क्या अपडेट है, किस तरीके से एनकाउंटर हुआ? तो चलिए, कुख्यात डब्लू यादव का एनकाउंटर किया गया है। यूपी के हापुड़ में ये एनकाउंटर किया गया। बता दें कि बिहार का ये कुख्यात जो खास करके व्यापारियों को निशाना बनाता था, कई मामलों में वांटेड था। 50,000 का इसके ऊपर इनाम था और डब्लू का एनकाउंटर किया गया है। नोएडा एसटीएफ और पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। डकैती के कई मामले में भी ये वांटेड था। इसकी तलाश लगातार चल रही थी और मौके से इसके पास हथियार और कारतूस भी बरामद किया गया। विपिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, क्या अपडेट एनकाउंटर को लेकर? चलिए, तो यूपी के हापुड़ में ये एनकाउंटर जहां 50,000 का इनामी बदमाश डब्लू मारा गया है। और आज सावन की तीसरी सोमवारी है। सोमवारी को लेकर के श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। शिव मंदिर में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। हर हर महादेव के नारे से मंदिर गुंजयमान हो गया है। तो देखिए, आज सावन का तीसरा सोमवारी है और इस सोमवारी को लेकर के लोगों में उत्साह भी देखा जा रहा है, क्योंकि सावन की शुरुआत हो चुकी है और आज तीसरे सोमवारी को काफ़ी ज़्यादा अहम माना जा रहा है। भक्तों की जो भीड़ है वो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। अलग अलग शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है और सुरक्षा के भी खासकर तौर पर प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए। ये तस्वीर हम आपको देवघर की दिखा रहे हैं। सावन की तीसरे सोमवारी में देखिए कैसे श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो उमड़ी हुई है। खासकर कांवरियों की भीड़ खास तौर पर देखी जा रही है। भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए भक्त हजारों की तादाद में पहुंचे हैं और जलाभिषेक के बाद बेलपत्र चढ़ा करके वो अपनी मनोकामना भी मांगेंगे। उत्तर बिहार के बैद्यनाथ धाम कहे जाने वाले मुजफ्फरपुर स्थित बाबा गरीबनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। रात 12 बजे के बाद से ही कांवरियों ने जलाभिषेक शुरू कर दिया था। अनुमान लगाया जा रहा है कि तीसरी सोमवारी पर करीब 5 से 7 लाख कांवरिया और श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। मंदिर में भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा के साथ सुविधाओं की व्यवस्था भी रखी गई है। तीसरी सोमवारी पर मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में लाखों कांवरियों की भीड़ उमड़ी है। रात के 12 बजे से ही जलाभिषेक शुरू हो गया है और अब तस्वीर देखिए, जो उत्तर बिहार का देवघर कहा जाता है बाबा गरीबनाथ मंदिर, वहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और कांवरिया जो पहलेगा से जल लेकर करीब 85 किलोमीटर की दूरी तय करके पैदल यात्रा करके यहाँ पर पहुंचे हैं। तस्वीर देखिए, अर्घा के माध्यम से जलाभिषेक कर रहे हैं। रात के 12 बजे से ही जलाभिषेक जो है वो शुरू हो गई। भीड़ तो ज्यादा है ही। हम लोग फ्राइडे से ही देख रहे हैं कि काफी कांवरिया चल करके पहले से जो घाट से पानी लेकर के आते हैं। तो हम लोग की तैयारी मुकम्मल है। जगह जगह पर हम लोगों ने ठहरने की व्यवस्था, शौचालय, पेयजल, मेडिकल कैंप, एम्बुलेंस सब हम लोगों ने डिप्लॉय किया है। इसके अतिरिक्त जो 12 बजे रात्रि के बाद बहुत ज्यादा भीड़ होती है, उसको लेकर के अतिरिक्त पुलिस बल जगह जगह पर लोगों को डाइवर्ट करने के लिए
हम लोगों ने मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त पुलिस पदाधिकारियों को तैनात किया है। विधि व्यवस्था को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है इसमें। देखिए, ये हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तीसरी सोमवारी है, तीसरी सोमवारी में जो है रहता है उस हिसाब से हम लोगों ने अतिरिक्त फोर्स और मजिस्ट्रेट की रिकमेंडेशन किया। उसके अलावा DSP लेवल के और वरीय पदाधिकारी लेवल के भी काफी एक्स्ट्रा हम लोगों को रखाया हुआ है। हम लोग पूरी रात DM साहब और हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उत्तर बिहार के देवघर यानी बाबा गरीबनाथ मंदिर का दर्शन करने और यहाँ पर जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। मुजफ्फरपुर से बुलेटिन के लिए प्रियांक सौरभ। और ज्यादा जानकारी के साथ रांची से पहाड़ी मंदिर से न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा इस वक्त हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं। उनके पास सीधे चलेंगे, पहाड़ी मंदिर की क्या तस्वीर है हम आपको दिखाएंगे। गौरव, सबसे पहले तो आज की भव्य तस्वीर दिखाइए, ये दिखाइए कि भक्तों में, श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है और ये सोमवारी भक्तों के लिए कितना खास है। बिल्कुल, आज सावन की तीसरी सोमवारी है और सबसे पहले हम आपको गर्भगृह के अंदर से बाबा का दर्शन जो है वो करा देते हैं। यानी पहाड़ी बाबा मंदिर के गर्भगृह के अंदर की ये अलौकिक और खूबसूरत तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आज सब सावन की तीसरी सोमवारी है। अर्घा के माध्यम से जलार्पण करने का जो सिलसिला है वो पहले सुबह 3 बजे से ही प्रारंभ हो चुका है, लेकिन मंदिर के जो सेवादार हैं वो मंदिर में लगे हुए हैं और बाबा के जो दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं, जो फूल और बेलपत्र चढ़ा रहे हैं उन्हें बाबा तक पहुंचा रहे हैं। आज सावन की जब तीसरी सोमवारी है तो इस दौरान पहाड़ी बाबा के दरबार में स्वर्णरेखा नदी से जल लेकर आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं, बाबा को जलार्पण कर रहे हैं। इसके साथ साथ अलग अलग विधि विधान से जो पूजा अर्चना करने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। बाबा जो पहाड़ी बाबा हैं उनके ऊपर जल के साथ साथ दूध और दूध के साथ जो अलग अलग जो प्रसाद है वो चढ़ाया जा रहा है और उसी की ये तस्वीर हम आपको लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप देखिए कि बाबा के शिवलिंग पर सिर्फ जल ही नहीं बल्कि अलग अलग तत्व भी चढ़ाए जा रहे हैं ताकि बाबा जो है वो प्रसन्न हो। कहा जाता है कि सावन की जब सोमवारी होती है तो उस दौरान भक्तों में बाबा के प्रति एक अलग ही आस्था होती है और उसी आस्था की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोग अपने सर को बाबा के दर पर पटक रहे हैं कि बाबा हमें भी आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि फिर ये मौका 1 साल बाद ही मिलेगा और 1 साल बाद ही बाबा के इस पूजा अर्चना की जो उन्हें ये सौभाग्य है वो प्राप्त होगी। मंदिर के अंदर की तस्वीरें हैं, इस वजह से हम अपने दर्शकों को सीधे गर्भगृह के अंदर की वो तस्वीरें पहुंचा रहे हैं ताकि जो लोग अपने घर पर बैठे हुए हैं, जो बाबा के दरबार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो न्यूज 18 के माध्यम से लगातार इन तस्वीरों को देख पाए कि बाबा के मंदिर में किस तरीके से श्रद्धालु भक्त पहुंचते हैं और पूजा अर्चना होता है। बड़े ही आस्था के साथ देखिए कि आप बाल्टीन में जल लेकर आए हैं बाबा के। हाँ, ये तो बाबा की महिमा है ना। क्या क्या चढ़ाया बाबा को? हमने बाबा को चढ़ाया जल, दूध, दही, समी पत्ते और हर सोमवार को आती है ना? क्या हर सोमवार को नहीं, मैं पूरे सावन आ रही हूँ। पूरे सावन आती है? पूरे क्या मन्नत मांगती है बाबा? बस सभी को खुश रखे बाबा, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। हम लोग सब निरोगी नगर सेठ है। क्यों नगर सेठ क्यों कहते हैं? नगर सेठ है, पूरे रांची की, पूरे झारखंड की रक्षा कवच करते हैं। क्या कहानी है पहाड़ी बाबा के? पहाड़ी बाबा की हमने जो सुना है, अंग्रेजों के समय से यहाँ पे फांसी लगाई जाती थी ऊपर में। उसके बाद मैं विगत 32 साल से आ रहा हूँ सावन में, हर सावन में आता हूँ और बाबा की ऐसी कृपा है कि मेरा परिवार, मेरे रांची वासी सब कुशल रहते हैं। बिल्कुल, बाबा का ये आशीर्वाद है कि हर कोई जो है, आप देखिए कि बेलपत्र भी लेकर आई हैं। बेलपत्र चढ़ाने का कुछ खास है आज? महादेव इससे बहुत खुश होते हैं, हाँ, और प्रसन्न होते हैं और महादेव को ये सबसे प्रिय बेलपत्र जो है वो महादेव के लिए सबसे प्रिय है। इस वजह से जो भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं, आप देखिए वो जल के साथ साथ बेलपत्र भी बाबा को अर्पित कर रहे हैं। समी का जो पत्ता है उसे अर्पित कर रहे हैं। आग का फूल कहा जाता है कि बेहद ही खास होता है बाबा के लिए। क्यों, जो भी यहाँ पर श्रद्धालु भक्त बाबा के पहुंचते हैं वो आग का फूल जरूर उन्हें अर्पित करते हैं और इसी वजह से जो श्रद्धालु भक्त यहाँ पर पहुंचते, कहा जाता है कि बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए आपको बहुत खर्च करने की जरूरत नहीं है।
अगर आपके अंदर भक्ति है तो आपको वो शक्ति भी मिलेगी कि आप बाबा के दर पर पहुंचेंगे और बिल्कुल आराम से पूजा अर्चना कर पाएंगे। क्योंकि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं, हमने आपको कहा कि बाबा, और आप देखिए कि बाबा को जो केला है वो भी अर्पित किया जा रहा है, जो भोग है वो लगाया जा रहा है। हमने आपको कहा कि अलग अलग तरीके से जो बाबा को प्रसन्न करने की विधि है वो यहाँ पर भक्त करते हैं और उसी की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये कुछ खास मन्नत है आपका या फिर क्या है? क्या है? बिल्कुल गौरव, हमारे साथ इस वक्त विनीता भी पटना से जुड़ गई हैं, उनके साथ भी सीधे चलते हैं। विनीता, इस वक्त आप किस मंदिर के बाहर खड़ी हैं और भक्तों में कितना उत्साह आज देख पा रही हैं आप? रुचिका, आज श्रावण मास की तीसरी सोमवारी है और इस वक्त हम पटना के खाटूपुरा शिव मंदिर में है। आज की जो ये तिथि है बेहद महत्वपूर्ण है और खासकर अगर आज के दिन की हम बात करें तो भक्त तो भगवान का अभिषेक कर ही रहे हैं, लेकिन आकाश भी भगवान शंकर का अभिषेक करता हुआ नजर आ रहा है। सुबह से ही झमाझम पटना में बारिश हो रही है, लेकिन बारिश के बावजूद भी भक्तों का उत्साह देखते बन रहा है। तमाम शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। खाटूपुरा शिव मंदिर की अगर हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं, भले ही बारिश में भीगना पड़े लेकिन भगवान शंकर का अभिषेक जरूर करेंगे, क्योंकि उनका प्रिय महीना चल रहा है, सावन चल रहा है और प्रिय दिन सोमवार है। आज सावन की तीसरी सोमवारी है और उसके मद्देनजर खाटूपुरा शिव मंदिर की ये तस्वीर, जहां भगवान शंकर को अभिषेक करते हुए उनके भक्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि भगवान भोले दानी है। सीधे साधे भगवान अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और यही वजह है कि बारिश हो या कोई कैसा भी मौसम हो, भक्त भगवान के दर पर आ ही जाते हैं और उसी की तस्वीर पटना में नजर भी आ रही है। एक एक करके भक्त यहाँ आ रहे हैं, भीगते हुए भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, दूध अर्पित कर रहे हैं, बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं, भगवान से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जल अर्पित कर रहे हैं। और कहते भी हैं कि भगवान शंकर ऐसे देव हैं जिन्हें प्रसन्न करने के लिए विशेष आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती, बस भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भीगते हुए मंदिर में पहुंचे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। शिवरात्रि किए हैं, मतलब भीग के आए लेकिन मंदिर आ रहे हैं। हाँ, मंदिर जा रहे हैं बोलकर। मेरे था ही थे कि भीग के ही जाना है बोल, आना है लेकिन भीगते हुए मंदिर आएंगे। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भोले बाबा की बहुत कृपा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। ये बरसात में भी लग रहा है कि अच्छे मौसम में कर दिए भगवान है, बहुत बढ़िया है, उनकी कृपा बरस रही है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। आकाश भी अभिषेक कर रही है भगवान से करने की चलिए भगवान भोलेनाथ ऐसे कि बरसाते रहे, हम लोग ऐसे ही भगवान के दरबार में आते रहे। हाँ, पूजा पाठ हो गया, पानी में भींजते आए, भगवान का कृपा था कि आज भोलेनाथ के पानी में भींजते हम लोग जल चढ़ाए, तो अपना जल चढ़ा लिए भगवान का। पूजा पाठ हो गया, पानी में क्या कीजिएगा। बाबा बैजनाथ का तो पानी में भीजते आदमी जाता है, वहाँ भी जल पानी में चढ़ाता है आदमी, तो यहाँ भी इनका नाथ, इनका भी मर्जी था। काले बादल छाए हुए चल रहे कांवड़ी है शिव के धाम, वैसे हम लोग आए शिव के धाम आए हैं, भोले बाबा के पंचमी है, इससे अच्छा और क्या है। भीगते हुए भोले बाबा का जलाभिषेक हुआ, दर्शन हुआ, उनकी कामना पूरे परिवार, समाज और अपने देश पर बना रहे, ताकि कोई आपदा हमारे देश पर नहीं आए, और यही कामना के साथ आज का जलाभिषेक किए हैं भोले बाबा को। यहाँ देख सकते हैं हर महादेव की गूंज से जो पूरा चलिए, मंदिर बिल्कुल का विनीता वातावरण और है, गौरव आपके गुंजयमान पास है। आएंगे और फिर से ये सावन की तीसरी सोमवारी की तस्वीर देखेंगे। कुछ और से लोग भी तस्वीर देखते हैं तो सावन की तीसरी सोमवारी को जलाभिषेक के लिए लाखों भक्त बाबा नगरी देवघर पहुंचे हैं। रात 12 बजे से ही भक्त कतार में लग गए। कतार में लगे भक्त भजन और गीत गाकर अपना उत्साह बनाए हुए थे। सुबह 4 बजे से भक्तों के लिए मंदिर का पट खुला, तब से जलाभिषेक जारी है। आधी रात को ही 5 किलोमीटर लंबी भक्तों की कतार लग गई और इस लंबी कतार में खड़े होकर भक्त अपना इंतजार करते रहे कि उनकी बारी कब आएगी, वो बाबा के करीब कब पहुंचेंगे और जलाभिषेक करेंगे। आस्था और समर्पण की नगरी है। देवघर में समर्पण इतना है तो आप देवघर पहुंचे और जब बाबा भोलेनाथ को जलार्पण करने के लिए कांवड़ जाते हैं और मध्य रात्रि का समय होता है, तो मध्य रात्रि के समय हम अपने तस्वीरें जाने के लिए उत्साहित भी दिख रहे हैं। ये मध्य रात्रि का समय है और देखिए कि गीत गाती हुई महिलाएं हैं। कई किलोमीटर तक ये कतार जो है चला गया है, लेकिन उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं दिख रही है। इसकी वजह है कि अपने आराध्य देव भोलेनाथ को पूजा अर्चना करना, जलार्पण करना और उनके दर्शन करने को लेकर कतार आज लगभग मंदिर से 5 किलोमीटर दूरी
पर चली गई है। सोमवारी का समय है, तीसरी सोमवारी है और आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। देखिए कि कतार में जो कांवरिया हैं वो अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं, कोई विश्राम कर रहे हैं, तो कोई जो है अपने लिए जो है वो गीत गा के इस समय को व्यतीत कर रहे हैं। शिव के लिए समर्पण है। हम सीधे बात करते हैं और जानते हैं कहाँ से आई हैं और गीत गा रही है। कितना अच्छा लग रहा है, बताइए कितना अच्छा लग रहा है गीत कर रही हैं। बढ़िया लग रहा है। हाँ, बढ़िया लग रहा है। कितने लोग हैं आप लोग? 16 आदमी है। अच्छा, तो गीत गा के अच्छा लग रहा है और समय भी कट जाएगा। कल सुबह होगा पूजा, हाँ, है ना? तो ये उत्साह देखिए कि किस तरह से कांवरियों में दिख रहा है और जन सैलाब जो है वो उमड़ गया है। ये आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। लोग मध्य रात्रि से ही कतार में बाबा बैद्यनाथ को जलार्पण करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। मनीष, देवघर। और एक बार फिर से हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव जुड़ गए हैं, विनीता भी जुड़ी हुई हैं। सीधे गौरव के पास चलेंगे। गौरव, आप पहाड़ी मंदिर में मौजूद हैं, भक्तों में उत्साह दिख रहा है, ऐसे में ये बताइए कि मंदिर प्रशासन की तरफ से, मंदिर प्रबंधन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए आज के दिन को लेकर के की गई है? बिल्कुल, सावन को लेकर पहाड़ी बाबा मंदिर की अगर हम बात करें तो 2 रास्ते बनाए गए हैं, एक एग्जिट के तो एक एंट्री के, और अलग अलग दोनों ही जो रास्ते हैं उसी के माध्यम से लोगों को निकलने की जो व्यवस्था है वो की गई है। इसके साथ साथ अर्घा के माध्यम से जो जलार्पण है वो कराया जा रहा है, क्योंकि किसी भी तरीके का व्यवधान उत्पन्न ना हो, इस वजह से ये प्रयास किया गया है कि जो भी श्रद्धालु भक्त आए वो एक अलग रूट से ऊपर की ओर जाएं और दूसरे रूट यानी एग्जिट जब वो करे तो उसके लिए दूसरा रास्ता हो। वही पहाड़ी बाबा मंदिर का जो नीचे मंदिर का परिसर है वहां आप देखेंगे तो अर्घा लगाया गया है, ताकि मंदिर प्रांगण के अंदर जो भीड़ है वो अधिक उत्पन्न ना हो। और क्योंकि जब कहते हैं ना कि बाबा बैद्यनाथ के साथ साथ बाबा भोलेनाथ जो हैं वो आस्था के प्रतीक हैं, और जब भी आस्था के लिए लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, जब भी वो बाबा के दर पर पहुँचते हैं तो वो उन्हें लगता है कि वो कितना अधिक से अधिक समय जो है वो बाबा के दर पर बिता दे। इस वजह से अर्घा जो है वो लगाया गया है, ताकि जो लोग हैं यहाँ पर, आप देखिए जो अर्घा के माध्यम से जो सुलभ व्यवस्थाएं कर रही हैं उनमें महिलाओं को यहाँ पर लगाया गया। दीदी, कितना बजे सुबह से आप लगे हुए हैं ये बताइए? बस 1 घंटे पहले से भैया। कैसे क्या क्या कर रही हैं आप? बस कुछ नहीं, जो भी चढ़ा रहे हैं उनको बस बाबा तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप तो खुद भी पहुंच जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप तो ज्यादा पुण्य ले रही हैं। नहीं नहीं भैया, सब पुण्य ले रहे हैं। बिल्कुल, सुबह से अलग अलग जो लोग हैं वो यहाँ पर इस वजह से लगे हुए हैं ताकि अर्घा के माध्यम से जो भी बाबा के शिवलिंग के ऊपर जलार्पण करना चाह रहे हैं, अगर वो अर्घा में भी बेलपत्र डाल देंगे तो बाबा के शिवलिंग तक उसे पहुँचाने का जो कार्य है वो यहाँ पर सेवादारों को मिला है। और ये महिलाएं वही सेवादार हैं जो ये प्रयास कर रही हैं कि बाबा के दर पर जब कोई पहुँचे तो किसी भी तरीके की तकलीफ किसी को ना हो, बाबा के शिवलिंग पर उनके द्वारा अर्पित किया हुआ हर एक सामग्री पहुंच जाए, इस वजह से ये प्रयास किया जा रहा है। आप देखिए इस ओर से जो लोगों को आने का, पहुंचने का सिलसिला, अर्घा के माध्यम से पूजा अर्चना करने का सिलसिला है। बिल्कुल गौरव, हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, भक्तों में उत्साह दिख रहा है, भक्त जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे हुए। हमारे साथ विनीता भी जुड़ी हुई है, विनीता के पास भी जाएंगे। विनीता, आप भी बताइए, आप जिस मंदिर में हैं, मौजूद हैं, वहां पर भक्तों को लेकर के कैसी व्यवस्था की गई है, खास तौर पे क्योंकि आज के दिन काफी ज्यादा भीड़ होती है, दूर दूर से भक्त आते हैं बाबा को जलाभिषेक करने के लिए, तो ऐसे में क्या व्यवस्था मंदिर प्रबंधन की तरफ से की गई है? बिल्कुल, भक्तों को कोई समस्या ना हो इसके लिए तमाम जो पटना में शिव मंदिर है सब जगह पूरी व्यवस्था एक दिन पहले से ही कर दी जाती है, क्योंकि हजारों की संख्या में भक्त भगवान शंकर को जलाभिषेक करने आते हैं और इसके लिए अलग अलग जो रॉ है वो तैयार किया जाता है। महिला की लाइन अलग, पुरुषों की लाइन अलग, साथ ही कई सिक्योरिटी में आगे भी लगाए जाते हैं ताकि उन्हें कोई समस्या ना हो। अगर खाजपुरा शिव मंदिर की हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि जो बैरिकेटिंग है वो किया गया है, जो महिला पुरुष आ रहे हैं जलाभिषेक कर रहे हैं और भगवान शंकर को प्रसन्न करके यहाँ से जा रहे हैं। कुछ भक्त भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? अमिता मिश्रा। इधर आ जाइए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। जल अर्पित कर लिया आपने? जी, व्रत भी है? हाँ, आज मैं व्रत की हूँ। कुछ विशेष मनोकामना? मैं कुछ मनोकामना? हाँ, मेरे बेटे के जीवन में खुशियाँ मिले।
बिल्कुल, तो ऐसे देख सकते हैं कि कई ऐसे भक्त हैं जो भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए सुबह से ही लाइन में लगकर मंदिर में पहुंच रहे हैं। बारिश होने के बावजूद भी भक्तों की जो भीड़ है वो मंदिर में यहाँ पहुंच रही है। हालांकि बहुत तेज बारिश होने के कारण चलिए विनीता, आपके पास आते हैं देवघर से। मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, आप देवघर में क्या तस्वीर देख पा रहे हैं, क्योंकि देवघर की तस्वीर अलौकिक होगी? जी बिल्कुल, देखिए देवघर की तस्वीर अलौकिक सिर्फ देवघर ही नहीं, झारखंड ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे देश के लिए सावन का महीना जो होता है वो देवघर के लिए बेहद खास हो जाता है। इसके पीछे की वजह यह है कि बाबा बैद्यनाथ जो है वो एक ज्योतिर्लिंग है और ज्योतिर्लिंग में विशेष जो है पूजा अर्चना की जाती है और सावन का महीना बड़ा विशेष माना जाता है। अगर कहा जाता है कि जीवंत शिवलिंग है तो ये देवघर का बाबा बैद्यनाथ मंदिर ही है। यहीं से सभी देश के सभी विभिन्न कोनों में जो शिवालय हैं यहाँ के ही पूजा पद्धति को ही मानते हैं। और आपको दूसरी बात बता दें कि जो देवघर की जो तस्वीर होती है, जो परंपरा है, वो कहीं पर भी ऐसी परंपरा नहीं निभाई जाती है। आज सावन की तीसरी सोमवारी है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से कांवरियों का जो है वो हुजूम मंदिर प्रांगण में उमड़ पड़ा है। लगातार जो कांवरिया हैं वो देवघर पहुंचे हुए हैं और जलार्पण कर रहे हैं। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये मंदिर प्रांगण का है और आज लगभग उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग जो है 3-3.5 लाख कांवरिया आज बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। अब बिल्कुल, तो हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे जो कि लगातार अलग अलग जगहों की तस्वीरें, अलौकिक तस्वीर आज हम तक साझा कर रहे थे और हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन रुकेंगे एक बेहद ही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। यूं ही नहीं। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के सफाई कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का फैसला किया है। सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया जाएगा। कर्मचारियों के हित में ये बड़ा फैसला और इसे लेकर विभाग को निर्देश भी जारी कर दिए गए। उनके अधिकार की रक्षा पर ये आयोग सुझाव देगा। आयोग में कुल 5 लोग शामिल होंगे और कौन कौन सी चीजें सफाई कर्मचारियों के लिए इसमें आमूलचूल परिवर्तन लेकर आएंगी, जरा वो भी जानिए। ये आयोग सफाई कर्मचारियों के अधिकारों, उनके हितों की सुरक्षा, कल्याण, पुनर्वास और सामाजिक उत्थान के साथ ही उनकी शिकायतों का निवारण भी सुनिश्चित करेगा, जिससे लाखों सफाई कर्मचारियों को फायदा होगा। और ये एक्स पर पोस्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किया गया, जिसमें इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य के शामिल होने की बात कही गई। एक महिला या ट्रांसजेंडर को भी इस आयोग में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बड़े फैसले की जानकारी देखिए खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए दी है। बिहार के लाखों सफाई कर्मचारियों के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। बिहार सरकार ने उनके हित में फैसला लेते हुए राज्य स्तर पर बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का फैसला लिया है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स के माध्यम से इसकी घोषणा की है। सफाई कर्मचारियों के अधिकारों, उनके हितों की सुरक्षा, कल्याण, पुनर्वास, सामाजिक उत्थान और उनके शिकायतों के निवारण और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का फैसला लिया गया है। ये जो आयोग होगा वह सरकार को सफाई कर्मचारियों से संबंधित सुझाव, उनके अधिकारियों की सुरक्षा के संबंध में सरकार को परामर्श देना, सफाई कार्यों में लगे लोगों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर उसे लागू करवाने के लिए समुचित कार्रवाई करेगा। बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग में एक अध्यक्ष का पद होगा, एक उपाध्यक्ष का पद होगा और इसके 5 सदस्य होंगे। इन 5 सदस्यों में एक महिला या ट्रांसजेंडर को भी रखा जाएगा। यह आयोग राज्य में सफाई कार्यों से जुड़े समाज के वंचित वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने और उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी सौगात सफाई कर्मचारियों के लिए और सरकार जो है वो लगातार इस तरह के जो फैसले हैं वो ले रही है और कैबिनेट के माध्यम से इसको स्वीकृत भी कराया जा रहा है। तो एक बार फिर से सरकार का बड़ा फैसला लगातार कभी युवाओं के लिए, कभी महिलाओं के लिए और अब एक बड़े कह सकते हैं कि बड़े तबके के लिए लाखों सफाई कर्मचारी हैं बिहार में और उनके हित में सरकार